हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको सबको बताया था अपनी कल वाली वीडियो में कि मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए एक एजेंट और कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। तो मैंने उस कल वाली वीडियो में आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि मैं अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करने वाली हूँ, क्या क्या टूल्स इंक्लूड करने वाली हूँ, मेरी अप्रोच क्या रहेगी प्रोजेक्ट बनाने की और सब कुछ। ठीक है, तो मैंने लिया है प्रोजेक्ट कस्टमर एजेंट का। ठीक है, इसमें मैं बनाऊंगी एक मल्टी एजेंट कस्टमर एजेंट जो कि क्या करेगा, यूज़र की क्वेरीज को आंसर करेगा और उनकी अर्जेंसी को बाँटेगा। मतलब अगर किसी का बहुत अर्जेंट मैटर है तो वो उसकी अर्जेंसी को हाई रखेगा, जिसकी मतलब जनरल हेल्प है तो वो उसकी अर्जेंसी को लो रखेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बनानी होगी न्यू नोटबुक। तो हम इस पे जाके एक न्यू नोटबुक बनाएंगे। ठीक है, नोटबुक पे क्लिक करते ही हमारी ऐसी कुछ नोटबुक खुल जाएगी। ठीक है, इसको आप अपना जो प्रोजेक्ट का नाम है आप वहाँ ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिया है कस्टमर एजेंट, तो मैंने अभी के लिए यहाँ पे लिख दिया है कस्टमर एजेंट। आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज करके नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें पहले कुछ ओएस और लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो चलिए बिना देरी करे हम ऐड करते हैं हमारी कुछ ओएस और लाइब्रेरीज जो कि हमारे को प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अगर आपको कैगल नोटबुक में कोई भी कोड ऐड करना है ना, तो आपको इस प्लस कोड वाले सिंबल पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप प्लस कोड वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कोडिंग सेल आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी लाइक नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो आप मार्कडाउन वाले सिंबल पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमारी जो हम पहली चीज़ इंपोर्ट करेंगे वो होगी हमारी जेसन फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे जेसन। ठीक है, फिर उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम, और इसको इंपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट डेट टाइम। पर आपको अगर इंपोर्ट करना है ना डेट टाइम, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम डेट टाइम, और उसके बाद ही आप लिख सकते हैं इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, तो अगली चीज़ जो हम इंपोर्ट करेंगे वो होगा हमारा डेटा क्लास। ठीक है, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, उसको इंपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम डेटा क्लासेस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने भी स्क्रीन पे लिखा है। ठीक है, और उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे डेटा क्लासेस से हमारा डेटा क्लास। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे फ्रॉम डेटा क्लासेस और उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट डेटा क्लास, और फील्ड भी इंपोर्ट करेंगे उसके साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम टाइपिंग। ठीक है, फ्रॉम टाइपिंग लिखने के बाद हम लिखेंगे हमारा इंपोर्ट लिस्ट एंड डिक्शनरीज। ठीक है, लिस्ट एंड डिक्शनरीज हम इसलिए इंपोर्ट करें जिससे कि हम अपने एजेंट और यूज़र की कॉन्वर्सेशन जो है ना वो हम रिकॉर्ड कर सकें। तो हम वो किस चीज़ में रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे हमारी डिक्शनरीज के फॉर्म में, और हर कॉन्वो की जो लाइन होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, किसी का नहीं किसी फॉर्म में तो हमें स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद हम एक और कोडिंग सेल ऐड करेंगे और उसमें लिखेंगे हम डेटा क्लास, क्योंकि इसमें हम अपनी डिफाइन करेंगे मेमोरी क्लास को। ठीक है, याद रखना जब आप डिक्ट लिखेंगे तो उसमें ना आपको डी जो है वो कैपिटल रखना है। ठीक है, स्मॉल डी रखोगे तो एरर आएगा। अब हमने इंपोर्ट तो कर लिया, बट हमें पता कैसे लगेगा ये सब इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, प्रिंट वाली कमांड लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे प्रिंट इंपोर्ट सक्सेसफुली। इससे ना क्या होगा, जो हमारे ऊपर वाली जितनी भी इंपोर्ट है जब हमारे वो सक्सेसफुल इंपोर्ट हो जाएंगे ना, तो नीचे में एक मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेल है हम उसमें हम बनाएंगे हमारी डेटा क्लास। ठीक है, इसमें हम डिफाइन करेंगे हमारी डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, तो जो हम पहली क्लास डिफाइन करेंगे वो होगी हमारी मेमोरी, तो हम लिखेंगे क्लास मेमोरी। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे मैसेजेस। ठीक है, हमें जो जो मैसेजेस वो यूज़र देगा उसको स्टोर करना है ना, तो मैसेजेस को स्टोर करेंगे हमारी लिस्ट और डिक्शनरी के फॉर्म में। ठीक है, और उसको हम दे देंगे डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री इक्वल टू लिस्ट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैक्स हिस्ट्री वाले वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे कि हमारे मैसेज को हमें कितनी बार लिमिट करना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे रख रही हूँ उसको 20। ठीक है, तो मैंने मैक्स हिस्ट्री वाले वेरिएबल में इंट टाइप के वेरिएबल में मैंने 20 स्टोर कर दिया कि हमारी जो मैक्स हिस्ट्री है वो 20 तक ही स्टोर हो। ठीक है, तो ये जो बेसिकली मेमोरी क्लास है ना वो क्या करेगी, रीसेंट मैसेजेस को स्टोर करेगी बिटवीन द यूज़र एंड द इनपुट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन जो अपना बनाएंगे वो होगा हमारा डेफ ऐड करके। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारी मैसेज को ऐड करेगा मेमोरी में विद द टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डेफ ऐड सेल्फ रोल और कंटेंट, ये तीन वेरिएबल्स हम यूज करेंगे, इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे सेल्फ डॉट मैसेजेस डॉट अपेंड। ये क्या करेगा, मैसेजेस को अपेंड करता जाएगा, मतलब उसके उसके आगे आगे ऐड करता जाएगा। ठीक है, और इसको हम स्टोर करेंगे हमारी डिक्शनरीज के फॉर्मेट में। ठीक है, डिक्शनरीज के फॉर्मेट में हमें स्टोर करने के लिए कर्ली ब्रैकेट चाहिए होता है। तो इसमें मैं तीन वेरिएबल्स को लिस्ट कर दूंगी, रोल, कॉन्टेंट और टाइम। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगी रोल और उसके बाद में उसका जो वेरिएबल का नाम है वो लिख दूंगी। ठीक है, ऐसे करके मैं तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पे लिख दूंगी।
मैं लिखूंगी एक इफ वाली कमांड। ये मैं इफ वाली कमांड इसलिए लिखूंगी, ये चेक करेगा मेरा नंबर ऑफ स्टोर्ड मैसेजेस, मेरा सेल्फ डॉट मैसेजेस में कि कहीं वो एक्सीड तो नहीं कर रहा है अलाउड लिमिट को, यानी कि सेल्फ डॉट मैक्स हिस्ट्री यानी कि 20 की लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं लिखूंगी इफ लेंथ सेल्फ डॉट मैसेज इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट मैक्स हिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट कीप्स ओनली द मोस्ट रीसेंट मैक्स हिस्ट्री मैसेज बाय स्लाइसिंग द लिस्ट, ठीक है। ये स्लाइस करके सिर्फ रीसेंट वाले मैसेजेस को ही रखेगा, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें मेमोरी को इनडेफिनेटली ग्रो करने से रोकना है, ठीक है। और हमें कोशिश करनी है कि जो हमारी रैम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम ना हो, कम से कम कंज्यूम हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एजेंट को कॉन्टेक्स्ट विंडो में फोकस रखेगा रीसेंट कन्वर्सेशन के, जो कि बहुत ही रेलिवेंट है फॉर जनरेटिंग द रिप्लाईज और LLM प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। ये इंश्योर करेगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रहे और एक कोई ब्लॉटेड हिस्ट्री ना बने, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक और सेल ऐड कर लेते हैं, उसमें हम अपना नेक्स्ट फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं हम ऊपर वाले में ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग 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 लिखेंगे वो प्रोग्राम बहुत लंबा जाएगा। हम एक काम करते हैं, एक ही कोडिंग सेल में सब कुछ रन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगी डेफ गेट कॉन्टेक्स्ट करके सेल्फ, ये क्या करेगा, हमारा इनिशियलाइज करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग को आउट टू बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लिखने के बाद मैं चलाऊंगी एक फॉर लूप, ठीक है। तो पहले मैं ये लिख लेती हूँ आउट इक्वल टू, एंड आपको सिर्फ 2 कोटेशन डालने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगी फॉर लूप। फॉर लूप किस लिए, ये लूप क्या करेगा, ये लास्ट 5 मैसेजेस को लूप करेगा मेमोरी में, ठीक है। और हर मैसेज एम से होगा और वो अपेंड करेगा लाइन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने बोला आई नीड अ रिफंड, तो एजेंट क्या बोलेगा, प्लीज शेयर योर आईडी। और ये जो फॉर्मेट है ये हेल्प करेगा हमारे LLM को अंडरस्टैंड करने में कि हु सेड व्हाट, ठीक है। उसके बाद मैं लिख दूंगी मेरी रिटर्न आउट वाली कमांड, ठीक है। रिटर्न आउट वाली कमांड क्या करेगी, फाइनल स्ट्रिंग जो होगी लास्ट 5 मैसेजेस को उसको एक्सचेंज कर देगी। बेसिकली मैं ना यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरा LLM है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में लूप रहे लास्ट 5 मैसेजेस तक, ठीक है। इसलिए मैं ये लिख रही हूँ। तो मैं लिखूंगी इसमें आउट करके और फिर उसके बाद जो भी मुझे लेना है, पहले मैं रोल का नाम लिखना चाहती हूँ तो रोल का नाम, उसके बाद कॉन्टेंट का नाम, ठीक है। रोल मैंने यहाँ पे किसको कहा है, रोल मैंने यहाँ पे कहा है कि एजेंट है कि यूजर है, ठीक है। और कंटेंट मेरा वो है जैसे कि आई नीड हेल्प, श्योर, व्हाट डू यू नीड, उस टाइप का जो कंटेंट होता है ना। तो पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा रोल आए, उसके बाद मेरे 2 डॉट आए। तो 2 डॉट जो होती है हमारी, मैं 2 डॉट इसलिए बोलूँ जैसे आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं अपना कॉन्टेंट लिखूंगी, ठीक है। तो जो मेरा आउटपुट होगा वो इसी फॉर्मेट में प्रिंट होगा, पहले एजेंट होगा, ठीक है, एजेंट यानी कि मेरा रोल, और उसके बाद आई नीड हेल्प जो उसका मैसेज होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। और फिर इसको मैं रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट लिखने के लिए मैं कर दूंगी रिटर्न आउट। और याद रखना इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना, इंडेंटेशन होता है कि वो एक के नीचे एक आना चाहिए। वो मेरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, लेट मी क्लियर इट, ओके। तो अभी मेरा प्रोग्राम अभी जो सही से रन कर रहा है। आप हर एक फंक्शन लिखने के बाद उसे रन करके देख सकते हैं, छोटे छोटे बिट्स में रन करेंगे ना तो आपको ईजी रहेगा, आपको बजाय कि पूरा एरर एक बार में देखना पड़े, ठीक है। तो धीरे धीरे रन करके देख लेना, जैसे मेरे से भी कुछ मिस हुआ तो आपसे भी ना हो मिस, ठीक है। फिर मैं एक और कोडिंग सेल ऐड कर लूँगी। अब जो नेक्स्ट हमने एक तो मेमोरी क्लास तो हमने बना ली, चलो मैं इसे एक काम करती हूँ, रीनेम कर देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये थी हमारी मेमोरी क्लास, इसलिए मैंने उसमें हैशटैग मेमोरी लिख दिया। हैशटैग इज यूज फॉर द कमेंट, ठीक है, जब हमें कोई कमेंट करना होता है पाइथन में। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारी इंटेंट एजेंट, ठीक है। तो इंटेंट एजेंट को हम पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले कमेंट लिख देती हूँ, इंटेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपना कोड लिखूंगी, पहले मैं एक इंटेंट एजेंट नाम की क्लास बनाऊंगी, ठीक है। ये क्या करेगा, एक क्लास बना देगा जिसका मेथड होगा हमारा क्लासीफाई, ठीक है। तो क्लासीफाई हमारा एक मेथड है, इसलिए मैंने DEF क्लासीफाई लिखा है, ठीक है। ये मेथड क्या करेगा, एक मैसेज की स्ट्रिंग लेगा यूजर से, ठीक है। और उस जो स्ट्रिंग होगी ना, अब यूजर हमें नहीं पता, कुछ कैपिटल लेटर में टाइप करते कुछ स्मॉल लेटर में, तो फिर वो उतना सब तो हम नहीं लिख सकते ना। तो एक काम करते हैं, हम जो भी वो देगा ना लाइन, उसको हम सब उसके सब अल्फाबेट्स को हम लोअर केस में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मैसेज डॉट लोअर है ना, ये लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। मतलब यूजर चाहे कैसे भी दे, कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल, चाहे कैसे भी टाइप करे, बट वो क्या करेगा एट द एंड सबको यूनिफॉर्म ला देगा, क्योंकि एजेंट में आप यूनिफॉर्म जितना रखेंगे ना उतना सही रहेगा, उसको आप कमांड कम देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखूंगी एक इफ वाली कमांड, इफ रिफंड इन टेक्स्ट देन रिटर्न रिफंड कॉमा हाई। ये क्या करेगा, जो एक हमारी कंडीशन है कि अगर टेक्स्ट जो यूज़र ने दिया उसमें अगर रिफंड वर्ड है तो तुम क्या करना, उसकी जो अर्जेंसी है वो हाई पे सेट कर देना, ठीक है। क्योंकि रिफंड्स जो होते हैं हमारे यूजुअली बहुत अर्जेंट इश्यूज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखूंगी इफ कैंसिल इन टेक्स्ट देन रिटर्न
कैंसिलेशन कॉमा हाई लिखूंगी मैं, क्योंकि हमारा जो इंटेंट है यहाँ पे कैंसिलेशन का है, ठीक है। मैंने बोला कि अगर कोई कैंसिल वर्ड आए यूज़र के टेक्स्ट में तो तुम उसे एक काम करना, कैंसिलेशन वाले में डाल देना, ठीक है, और अर्जेंसी उसकी हाई कर देना, क्योंकि कैंसिलेशन भी हमारा एक हाई अर्जेंसी वाला मैटर है, क्योंकि ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखूंगी हमारी नेक्स्ट लाइन, एक काम करती हूँ मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ जिससे मुझे ज़्यादा टाइप ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं लिखूंगी इसमें, इसी में मैं चेंज कर देती हूँ, इफ़ इनवॉइस, अगर मेरा कोई भी टेक्स्ट में जो यूज़र ने जो लाइन दी है अगर उसमें इनवॉइस वर्ड आए, ठीक है, और बिल आए, बिल कोई वर्ड आए उसके टेक्स्ट में, ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, बिलिंग और इनवॉइस तो मेरा मीडियम अर्जेंसी का है, ठीक है, तो मैं इसको बिलिंग वाले को उसमें डाल देती हूँ, रिटर्न बिलिंग, और इसकी अर्जेंसी मीडियम सेट करनी है, इसलिए मैं इसमें लिख दूँगी कॉमा मीडियम, ठीक है। तो मैं अगेन अपना टास्क को थोड़ा सा इजी करने के लिए और टाइपिंग कम करने के लिए मैं काम करती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर दूँगी और एक लाइन लिखूँगी, इफ़ हेल्प इन टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट में जो भी यूज़र ने टेक्स्ट दिया है कि आई नीड हेल्प या ऐसा कुछ करके, अगर उसमें हेल्प वर्ड आए तो तुम क्या करना, उसे उसका इंटेंट जो है जनरल हेल्प कर देना, ठीक है, और उसकी जो अर्जेंसी है वो लो रखना, क्योंकि ये नॉर्मल हेल्प है तो हेल्प को हम लो रखते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प को आपको हाई में रखना चाहिए तो आप कॉमा हाई भी लिख सकते हैं। आई जस्ट वांटेड टू शो द डिफरेंट केस, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लो रख रही हूँ, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मैं तीनों टाइप के केस ले रही हूँ। उसके बाद मैं, अब देखो मैंने स्टार्टिंग में याद है एक इफ़ वाली स्टेटमेंट शुरू की थी, तो अब उसका मैं रिटर्न लिख रही हूँ बेसिकली टोटल का, तो इसमें लिखूंगी रिटर्न जनरल एंड लो, ठीक है। तो ये है, अगर किसी भी कीवर्ड से मैच ना करे, ठीक है, जो भी मैंने कीवर्ड दिया रिफंड, कैंसिल, इनवॉइस, टेक्स्ट, अगर किसी से भी मैच ना करे तो तुम एक काम करना, उसका इंटेंट जनरल रख देना और उसकी अर्जेंसी लो रख देना, क्योंकि जनरल टास्क की अर्जेंसी लो रखते हैं, ठीक है। तो मैंने लो रख दिया, आपको मर्जी हो तो आप मीडियम और हाई भी रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो डिफाइन करेंगे बनाएंगे वो होगा हमारा रिप्लाई जनरेशन, ठीक है। अभी हमने उसे कमांड दे दी, इंटेंट क्लासिफिकेशन कर दी, अब उसका रिप्लाई कैसा होना चाहिए वो भी जनरेट करना पड़ेगा हमें। मैं क्या करूँगी, एक क्लास डिफाइन करूँगी रिप्लाई एजेंट की नाम की, तो मैं लिखूँगी क्लास रिप्लाई एजेंट, ठीक है। उसके बाद मैं उसमें एक मेथड डिफाइन करूँगी क्रिएट रिप्लाई का, ठीक है, जो कि हमारा मैसेज लेगा, इंटेंट लेगा और अर्जेंसी लेगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगी डेफ क्रिएट रिप्लाई, और उसमें मैं 3-4 चीज़ें डालूंगी, सेल्फ कॉमा मैसेज कॉमा इंटेंट कॉमा अर्जेंसी। यानी कि आप, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो इंटेंट क्लासिफिकेशन में मैंने 3-4 चीज़ें ली थी, अर्जेंसी, इंटेंट, मैसेज, वही सब मैं इसको रिप्लाई में दे रही हूँ, ठीक है। तो जो मैसेज होगा वो यूज़र का इनपुट टेक्स्ट होगा, इंटेंट उसका क्लासिफिकेशन, अर्जेंसी तो आपको पता है। फिर उसके बाद में इसे इफ़ का एक कंडीशन दूंगी, ठीक है, इफ़ इंटेंट इक्वल्स टू रिफंड, अगर यूज़र का इंटेंट जो है रिफंड का है तो आप क्या करना, रिटर्न कर देना मुझे एक लाइन, मतलब रिटर्न कर देने का मतलब है कि जो एजेंट है वो एक आउटपुट देगा, रिटर्न का आप मतलब आप ये समझिएगा कि वो आउटपुट देगा वैसे, ठीक है। अगर उसे रिफंड, इंटेंट में रिफंड आएगा तो वो आउटपुट क्या देगा, आई अंडरस्टैंड यू वॉन्ट अ रिफंड, प्लीज़ शेयर और आई डी सो दैट आई कैन प्रोसेस, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, इसको मैं जल्दी से लिख लेती हूँ। तो इस इंटेंट को डिफाइन करने के बाद एक काम करती हूँ, मैं एक और कंडीशन डाल देती हूँ, ठीक है। एक ही इंटेंट थोड़ा ना होगा, और भी हो सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे इंटेंट ऐड कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, जस्ट प्ले विद दिस कोड, ठीक है। इफ इंटेंट इज इक्वल टू कैंसिलेशन, ठीक है, अगर जो ऊपर हमने इंटेंट क्लासिफिकेशन किया था ना, अगर उसका क्लासिफिकेशन कैंसिलेशन का हो तो तुम्हें क्या रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं रिटर्न करना चाहती हूँ, इसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे देती हूँ, ठीक है, कि मतलब आई वांटेड टू कैन, ठीक है, मैं तुम्हारा कैंसिलेशन कर देता हूँ सब्सक्रिप्शन का, अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी दे दो। फिर उसके बाद मैं तीसरी हमारी इंटेंट की जो है क्लासिफिकेशन लिखूंगी, ठीक है। जो जो हमने ऊपर क्लासिफिकेशन लिखी है ना इंटेंट की, वही वही उसका रिप्लाई भी देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो जो हमने पूछा उसका रिप्लाई भी तो देना पड़ेगा ना। इसलिए मैं लिखूंगी अपनी तीसरी क्लासिफिकेशन, इंटेंट इज टू बिलिंग, अगर इंटेंट मेरा बिलिंग है तो क्या रिटर्न करना चाहिए, तो आउटपुट हमारा वो देगा, इट सीम्स यू हैव अ बिलिंग कंसर्न, प्लीज़, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैंने पी कैपिटल कर दिया, ठीक है, प्लीज़ सेंड योर इनवॉइस नंबर फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। अब उसके बाद मैं अपना चौथा इंटेंट का क्लासिफिकेशन है वो लिखूंगी, ठीक है। तो मैं चौथा इंटेंट का क्लासिफिकेशन मैं लिखूंगी जनरल हेल्प वाला, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। तो लिखूंगी मैं इफ़ इंटेंट इक्वल्स टू जनरल हेल्प, तो क्या रिटर्न करूंगी मैं, तो मैं इसका एक मैसेज रिटर्न लिख देती हूँ कि श्योर आई एम हेयर टू हेल्प, कुड यू प्लीज शेयर मोर डिटेल्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमारा एक ऐसा भी केस हो सकता है कि इनमें से कोई भी इंटेंट ना है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, एक लाइन रिटर्न कर देते हैं कि थैंक यू फॉर योर मैसेज,
ठीक है, ऐसे करके हम कुछ भी छोटा-मोटा रिप्लाई कर देते हैं। एक काम करती हूँ, मैं इसके आगे थोड़ा-सा और लाइन लिख देती हूँ, जिसमें मैं लिखूँगी कि हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, एक और लाइन लिख देती हूँ, ठीक है? इससे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो इसमें आप जितने मर्ज़ी चाहे उतने इंटेंट लिखिए, रिप्लाई लिखिए एंड मेक इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है? जिससे कि आप अपना कैपस्टोन प्रोजेक्ट बेसिकली कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है? फिर मैं अपनी क्लास लिखूँगी चौथी, वो होगी मेरी कोऑर्डिनेटर क्लास। अब हमने एजेंट तो बना दिए, इनको कोऑर्डिनेट भी तो करना है ना तीनों एजेंट को एक साथ। तो इसलिए मैं एक अपनी कोऑर्डिनेटर जो होगी वो वाली क्लास बनाऊँगी, ठीक है? तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना फंक्शन डिफाइन करूँगी क्लास कोऑर्डिनेटर के नाम से, और उसमें एक मैं बनाऊँगी मेथड, एक मेथड बना लेते हैं हम, डेफ अंडरस्कोर INIT और सेल्फ, ठीक। अभी जो मैंने मेथड यूज़ किया है इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड। ये ऑटोमेटिकली रन करेगा जब भी हमारा कोई नया कोऑर्डिनेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल एजेंट इक्वल्स टू कोऑर्डिनेटर जब भी हमारा कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक और इंस्टेंस बनाऊंगी इंटेंट एजेंट क्लास का, ठीक है, और उसको मैं स्टोर करवा दूंगी हमारा सेल्फ डॉट इंटेंट एजेंट में। ऐसा ही मैं अपने तीनों एजेंट के साथ कर लूँगी। तो मैं लिखूँगी सेल्फ डॉट रिप्लाई अंडरस्कोर एजेंट इज इक्वल्स टू रिप्लाई एजेंट। फिर मैं अपने तीसरे को लिखूँगी, एक इंस्टेंस बनाऊँगी, ठीक है, और उसको मैं स्टोर कर लूँगी सेल्फ डॉट मेमोरी में। तो सेल्फ डॉट मेमोरी इक्वल्स टू मेमोरी, ठीक है। अभी मैंने अपने तीनों इंस्टेंस बना ली हैं, उनको स्टोर कर लिया है, ठीक है, रिस्पेक्टिव सेल्फ डॉट करके। अब उसके बाद हम एक डिफाइन कर लेते हैं एक मेथड, एक आस्क नाम से, ठीक है, जो कि यूज़र का इनपुट रहेगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगी डेफ आस्क और ब्रैकेट में लिखूँगी सेल्फ कॉमा मैसेज। ये क्या है? एंट्री पॉइंट है हमारा इंटरैक्टिंग विद द एजेंट, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगी सेल्फ डॉट मेमोरी डॉट ऐड और उसमें यूज़र और मैसेज लिखूँगी। ये क्या करेगा? हमारा स्टोर करेगा यूज़र के मैसेज को मेमोरी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, और रोल इसका क्या रहेगा? यूज़र रहेगा। इसलिए मैंने यूज़र को अंडर कोट्स में डाला है क्योंकि ये रोल बता रही हूँ मैं इसका, ठीक है, और कंटेंट जो मैंने ऊपर याद है करा था उसमें मैसेज लिख दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी? इस पूरे को पास कर दूँगी इंटेंट एजेंट के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखूँगी इंटेंट कॉमा अर्जेंसी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट इंटेंट अंडरस्कोर एजेंट डॉट पैसिफाई, ठीक है। इंटेंट में मेरा कुछ भी आ सकता है, रिफंड, बिलिंग, जनरल, ये सब, ठीक है। और अर्जेंसी मेरी क्या क्या थी? हाई, मीडियम और लो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी? इस पूरे जब यूज़र मैसेज को सेंड करेगा, इंटेंट को सेंड करेगा, तो उसको मैं सब कुछ चीज़ों को मैं सेंड कर दूँगी मेरे रिप्लाई एजेंट में। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगी? रिप्लाई, क्योंकि वो रिप्लाई एजेंट है, ठीक है। रिप्लाई इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट रिप्लाई अंडरस्कोर एजेंट और ऊपर वाले की तरह डॉट क्रिएट अंडरस्कोर रिप्लाई और उसमें मैसेज कॉमा इंटेंट कॉमा अर्जेंसी लिख दूँगी। ये क्या करेगा? हमारा रिप्लाई एजेंट जनरेट करेगा कुछ रिस्पॉन्स को टेलर टू द इंटेंट, जिस हिसाब से हमारा इंटेंट होगा उस हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक डिक्शनरी बनाऊँगी जिसका एक स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट होगा, ठीक है। तो डिक्शनरी बनाने के लिए मैं डिक्शनरी का नाम दूँगी फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट, ठीक है। और इस डिक्शनरी में हम तीनों चीज़ें मेंशन कर देते हैं, इंटेंट, अर्जेंसी और रिप्लाई, ठीक है। तो डिक्शनरी हमारी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट इंटेंट और उसको, ये हमारी की हो गई। अब की वैल्यू पेयर पे डिक्शनरी काम करती है ना, और ये वैल्यू हो गई हमारी इंटेंट, ठीक है। अब उसकी की हम देंगे अर्जेंसी, उसको अंडर कोटेशन में डालेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी? अर्जेंसी। रिप्लाई होगा हमारा जो की है और उसकी रिप्लाई ही हम पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी जो डिक्शनरी होता है की वैल्यू पेयर पे होता है। अगर आपको जानना है कि डिक्शनरी और क्या होता है तो इसको बता देना, मैं आपको टाइप्स ऑफ जो डेटा टाइप्स हैं पाइथन के वो भी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझा दूंगी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे सेल्फ डॉट मेमोरी। ये बेसिकली हम लिख रहे हैं एजेंट का रिप्लाई स्टोर करने के लिए मेमोरी में, और जिसका हमारा जो रोल है वो होगा एजेंट, ठीक है। इसलिए मैंने एजेंट को अंडर कोट्स में लिखा है और कॉमा रिप्लाई। इससे क्या होगा? जो दोनों साइड का कन्वर्सेशन है वो ट्रैक होता जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको रिटर्न कर दूंगी फाइनल आउटपुट पे, जो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट है जिससे कि वो प्रिंट कर सके यूआई में, तो मैं उसको फाइनल आउटपुट के थ्रू रिटर्न कर दूंगी। अभी देखो हमारा जो सारा बेसिकली हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था ना वो अभी हमारा प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम अपने इस लूप को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक डेमो क्वेरी देते हैं। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ हैशटैग डेमो क्वेरी, ठीक है। पाइथन में कमेंट करने के लिए हैशटैग यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखूंगी एजेंट इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेटर। याद है मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था, जब भी मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर लिखूंगी तो वो कंस्ट्रक्टर पूरा का पूरा जो है वो कॉल हो जाएगा।
तो मैं एक काम करती हूँ, जो यूज़र मैसेज दे सकता है, ठीक है? वो मैं मैसेज लिख लेती हूँ, यूज़र क्या बोलेगा, आई वांट टू कैंसल माय सब्सक्रिप्शन, माय इनवॉइस अमाउंट इज़ रॉन्ग, आई नीड अ रिफंड प्लीज़, या फिर हेलो आई नीड हेल्प, ठीक है? और भी इसमें आप बहुत-बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हो आपकी आई वांट टू नो द ऑर्डर स्टेटस, ऐसे करके कुछ भी डाल सकते हो। तो अभी मैं एक काम करती हूँ, 4 क्वेरीज़ ले लेती हूँ जो कि यूज़र पूछ सकता है, जो कि बहुत कॉमन होती है। आई वांट टू कैंसल माय सब्सक्रिप्शन, माय अमाउंट इज़ रॉन्ग, एंड मैं नेक्स्ट क्वेरी ये ले लेती हूँ, चलो आई नीड अ रिफंड, ठीक है, प्लीज़, ठीक है। उसके बाद एक काम करते हैं, जनरल हेल्प के ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं लिख दूँगी हेलो, आई नीड हेल्प। क्या करेंगे, कॉन्वर्सेशन को स्टिमुलेट करेंगे विद 4 सैंपल मैसेजेस के साथ हमारे, ठीक है? और हम प्रिंट कर देंगे एजेंट के रिस्पॉन्स को फॉर द ईच मैसेज। और एक काम करती हूँ, इसके लिए मैं ना एक फॉर लूप भी लगा लेती हूँ, ठीक है? तो मैं लिखूँगी फॉर मैसेज इन मैसेजेस, ठीक है? जब मैसेज आए मैसेजेस में, तो एक काम करना तुम, यूज़र वाला जो रोल है उसे प्रिंट करना और उसके बाद लिखना मैसेज, ठीक है? तो मैंने इसको एक टाइप ऑफ फॉर्मेट दे दिया कि ठीक है, पहले तुम यूज़र लिखना, उसके बाद जो यूज़र वाला मैसेज है वो लिखना, ठीक है? अब इसके बाद मैं लिखूँगी इसमें आउट इज़ इक्वल्स टू एजेंट डॉट आस्क मैसेज। ये क्या करेगा, हमारे कोऑर्डिनेटर वाला जो कंस्ट्रक्टर था, एजेंट था, उसको कॉल करेगा विद द यूज़र्स मैसेज, ठीक है? और आस्क में हमारा एक मेथड है जो कि पूरी पाइपलाइन को रन करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद मैं वही प्रिंट कमांड लिख दूँगी, जेसन डॉट डंप, और ब्रैकेट में लिख दूँगी आउट कॉमा इंडेंट। ये क्या करेगा, डिक्शनरी को लेगा, उसको रिटर्न करेगा टू द आस्क स्टेटमेंट, और जेसन फॉर्मेट में जो है कमांड वो प्रिंट कर देगा। और इंडेंट में 2 रख रही हूँ जिससे कि आउटपुट अच्छे से नज़र आए, ठीक है? उसके बाद मैं आउटपुट को अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा-सा, तो मैं एक काम करती हूँ, प्रिंट डैश इंटू 50 टाइम्स, 50 टाइम्स में डैश प्रिंट हो जाएगी। ओहो! एरर आ गया। चलो इस देखते हैं एरर क्या है हमारा। इंटेंट में आई थिंक मैंने स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया है, तो मैं यहाँ से एक टी हटा दूँगी, ठीक है? तो अभी जैसे आप सब लोग देख सकते हैं, मेरा ये प्रोग्राम एकदम सही से रन कर गया है, ठीक है? तो अब देख लेते हैं आउटपुट किस हिसाब से हमारा। यूज़र ने बोला आई वांट टू कैंसल माय सब्सक्रिप्शन, तो उसका इंटेंट जो है वो क्लास कैंसलेशन में चला गया, अर्जेंसी उसकी हाई सेट हो गई, और एजेंट ने उस हिसाब से रिप्लाई कर दिया, आई कैन हेल्प यू कैंसल योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है? फिर यूज़र ने बोला माय इनवॉइस अमाउंट इज़ रॉन्ग, तो उसका जो इंटेंट है ऑटोमैटिकली बिलिंग में सेट हो गया, ठीक है? और अर्जेंसी जो है उसकी मीडियम में हो गई, और रिप्लाई उसने कर दिया, इट सीम्स यू हैव अ बिलिंग कंसर्न, प्लीज़ सेंड योर इनवॉइस नंबर। अब देखते हैं पहले ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है? जैसे आई नीड अ रिफंड प्लीज़, तो आप ऊपर प्रोग्राम में चेक किएगा, हमने लिखा था ना कि अगर किसी का इंटेंट रिफंड हो तो उसकी अर्जेंसी हाई सेट हो जानी चाहिए। अगर किसी यूज़र के मैसेज में रिफंड आ रहा है तो उसको ये वाला रिप्लाई होना चाहिए कि आई अंडरस्टैंड यू वांट अ रिफंड, प्लीज़ शेयर योर आईडी सो आई कैन असिस्ट यू फर्दर, ठीक है? फिर नेक्स्ट एक यूज़र ने बोला कि हेलो आई नीड अ हेल्प, तो हमने याद है जनरल हेल्प की जो अर्जेंसी थी वो लो रखी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्जेंसी लो है, और क्योंकि इसमें हेल्प वर्ड आ रहा है इसलिए उसको जो रिप्लाई उस हिसाब से मिला है, श्योर आई एम हेयर टू हेल्प, कुड यू प्लीज़ शेयर मोर डिटेल्स। तो इसी के साथ हमने जो है सक्सेसफुली हमारा मल्टी एजेंट जो है कस्टमर एजेंट बना लिया है, सारी की सारी कैप्स्टोन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए। एंड अगर आपको इसको सबमिट करना है ना, तो इसका सेम प्रोसीजर है, आपको सेव वर्जन वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है? So that's all for today, and so like my video and subscribe my channel for more such videos, and also to keep me motivated guys. And अगर आपको इसके आगे का राइट अप चाहिए कि मतलब ये अपना प्रोजेक्ट तो बना लिया, अब इसे सबमिट कैसे करना है, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा, ठीक है? तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग कुछ चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, आई विल ऑल्सो मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक, and I would like love to help you guys in successfully making your capstone project and attaining a batch from Kaggle of 5 days AI agents intensive क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, ठीक है? एक काम करते हैं, हम एक इसमें कुछ करके देख लेते हैं। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है ना, तो आप ये वाली कमांड रन कर सकते हो, प्रिंट एजेंट डॉट मेमोरी डॉट गेट डॉट कॉन्टेक्ट। इससे आपको ना सारी जो भी मैंने आपको बताया था ना कि हमने लिमिट सेट की हुई थी 20 की, तो उस हिसाब से ना आपको एक पता लग जाएगा कि पहले क्या क्या कॉन्वो हुई हैं, तो वो लास्ट जो आपकी 2-4 कॉन्वो है ना वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है? आप चाहे इस कोड के साथ जितनी मर्जी मस्ती कीजिए, इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाइए। सो गुड लक गाइस फॉर योर कैप्स्टोन प्रोजेक्ट।